संस्कृत ज्ञानम के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदनम। नई दीपमणिका के सफरनामा में आज हम पाठ 9 कन्याम संरक्षेत पाठयेत च अर्थात बेटी को बचाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए के विषय में पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ पर दृष्टि डालेंगे। श्रेष्ठतरः दो में श्रेष्ठ, मन्यन्ते माने जाते हैं, भ्रूण हत्या भ्रूण की हत्या, कतिपयेषु कुछ में, ह्रास कमी, असंतुलनेन संतुलन न होने से, कुरीति नाम बुरी रीतियों का, कुप्रथा बुरी प्रथा, नगन्या नहीं के बराबर, कीर्ति पताकाम यश की ध्वजा को, प्रबंधिका व्यवस्था करने वाली, अभियंतारः इंजीनियर, संरक्षिताः जिसकी रक्षा की जाए, संदर्भे विषय में। प्रस्तुत पाठ बहुत ही ज्ञानवर्धक तथा संस्कृत भाषा के प्रति रुचि को बढ़ाने वाला है। अस्माकं देशे हमारे देश में अद्यापि आज भी पुरुष प्रधान समाज वर्तते है। हमारे देश में आज भी पुरुष प्रधान समाज है। एतेन कारणेन, एतेन विशेषण, कारणेन विशेष्य, इस कारण से, तृतीया विभक्ति एकवचन, इस कारण से, पुत्रः पुत्र, पुत्रिभ्य पुत्रियों से, श्रेष्ठतरः श्रेष्ठ, मन्यन्ते माने जाते हैं, इस कारण से पुत्र पुत्रियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जनः लोग, पुत्रेभ्य पुत्रों के लिए, इच्छन्ति इच्छा करते हैं, न तो पुत्रीभ्य पुत्रियों के लिए तो नहीं, लोग पुत्रों के लिए इच्छा करते हैं, पुत्रियों के लिए तो नहीं। आधुनिके समाजे, आधुनिक समाज में, आधुनिके सप्तमी विभक्ति एकवचन, समाजे सप्तमी विभक्ति एकवचन, आधुनिके विशेषण, समाजे विशेष्य, आधुनिके समाजे आधुनिक समाज में, अपि भी, अनेकेषु स्थानेषु अनेक स्थानों पर, स्थानेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, बाल्यकाले बचपन में, एव ही पुत्रीणाम पुत्रियों का, वधम वध, तासाम भ्रूण हत्या च और उनकी भ्रूण हत्या, गर्भ में ही हत्या, भवती होती है। आधुनिक समाज में भी अनेक स्थानों पर बचपन में ही पुत्रियों का वध और उनकी गर्भ में हत्या होती है। एतेन इससे, कतिपयेषु राज्येषु कुछ राज्यों में, राज्येषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, पुरुषाणाम पुरुषों की, संख्यायाम संख्या में वृद्धि, नारीणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, स्त्रियों की, संख्यायाम सप्तमी विभक्ति एकवचन, च और स्त्रियों की संख्या में, ह्रास दृश्यते कमी दिखाई देती है। इससे कुछ राज्यों में पुरुषों की संख्या में वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में कमी दिखाई देती है। एतेन असंतुलनेन, इस असंतुलन से, समाज व्यवस्थायाः सामाजिक व्यवस्था में, अवनति गिरावट, भवती होती है। इस असंतुलन से सामाजिक व्यवस्था की अवनति होती है। अशिक्षा एव, अशिक्षा ही, एव एक अव्यय शब्द है, अर्थ है ही। एतसाम कुरीतिनाम, इन बुराइयों का, कुरीतिनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बुराइयों का, मूल कारणम मूल कारण है। अशिक्षा ही इन बुराइयों का मूल कारण है। वयम हम सब, पश्यामः देखते हैं, यत् कि शिक्षित राज्येषु, शिक्षित राज्यों में, राज्येषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, एषा कुप्रथा यह बुरी प्रथा, नगण्या अस्ति न के बराबर है। अतएव इसीलिए ही, अस्माकं हमारा, कर्तव्यम अस्ति कर्तव्य है, यत् कि
वयम हम सब अस्मिन् विषये इस विषय में लोकान लोगों को शिक्षितान कुर्याम शिक्षित करें। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सबको इस विषय में लोगों को शिक्षित करना चाहिए। ईदृशीं परिस्थितिं दृष्ट्वा इस परिस्थिति को देखकर काश्चित् सामाजिक संस्था कुछ सामाजिक संस्थाओं ने नारीणाम शिक्षणाय स्त्रियों की शिक्षा के लिए जनान प्रेरितम अकुर्वन् लोगों को प्रेरित किया। इस परिस्थिति को देखकर कुछ सामाजिक संस्थाओं ने नारियों की शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया। कुछ नारियों के नाम हैं सावित्रीबाई फुले, प्रतिभा पाटिल, शकुंतला देवी। प्रतिभा पाटिल हमारे भारत देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अद्यत्वे आजकल कन्याएं निज परिवारस्य अपने परिवार के सहयोग से सर्वेषु क्षेत्रेषु सभी क्षेत्रों में स्वप्रयत्नेन अपनी कोशिश से उद्यमेन परिश्रम से शिक्षया च और शिक्षा से उच्च पदेषु ऊंचे पदों पर उच्च पदेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन विद्यमानः सन्ति विद्यमान हैं। आजकल कन्याएं अपने परिवार के सहयोग से सभी क्षेत्रों में अपनी कोशिश से परिश्रम से और शिक्षा से ऊंचे पदों पर विद्यमान हैं। तहा वे सब स्वदेशस्य अपने देश की कीर्ति पताकाम यश के झंडे को धारण करके अग्रे अग्रे आगे आगे एवं ही गच्छन्ति जा रही हैं। वे सब अपने देश के यश के झंडे को धारण करके आगे आगे जा रही हैं, अर्थात उन्नति कर रही हैं। अधुना अब एतः ये सब वायुयान चालिका अर्थात पायलट, चिकित्सिका, डॉक्टर, प्रबंधिका, मैनेजर, अभियंतारः, इंजीनियर, सेना प्रमुखा च और सेना में प्रमुख भूत्वा कत्वा प्रत्यय होकर उच्च पदान ऊंचे पदों को अलंकुर्वन्ति सुशोभित हो रही हैं। पूर्वे अपि पहले भी अनेकाः नार्यः अनेक स्त्रियां स्वदेशस्य अपने देश की समाजस्य च और समाज की उत्थानाय उन्नति के लिए बहुनी कार्याणि बहुत से कार्य अकुर्वन् किए। पहले भी अनेक स्त्रियों ने अपने देश की और समाज की उन्नति के लिए बहुत से कार्य किए, यथा जैसे लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, महारानी एलिजाबेथ, सुधा मूर्ति, प्रतिभा पाटिल आदि विश्व प्रसिद्धाः नार्यः अभवन्, विश्व में प्रसिद्ध स्त्रियां हुई। यदि एताः संरक्षिताः, यदि ये सब संरक्षित, पालित, शिक्षिता च और शिक्षित न सिहुः न की जाती, तर्हि तो कथम कैसे तहा वे सब उच्च पदानि ऊंचे पदों को शोभित करने में समर्था भवेयु समर्थ होती। यदि ये सब संरक्षित ना की जाती, पालित ना की जाती, शिक्षित ना की जाती, तो कैसे ये सब ऊंचे पदों को शोभित करने में समर्थ होती। अधुना अब सर्वोपरि सबसे अधिक आवश्यकता है यत् कि वयं सर्वे मिलित्वा हम सभी मिलकर पुत्रम पुत्रीम च समानो मन्येम, हम सभी को मिलकर पुत्र और पुत्री को समान मानना चाहिए। अब सबसे अधिक आवश्यकता है कि हम सभी को मिलकर पुत्र और पुत्री को समान मानना चाहिए। अस्माभिः हमारे द्वारा तेषां समान रूपेण उनका समान रूप से संरक्षण, बचाव, लालन पालन, शिक्षणम च और शिक्षण करणीयः करना चाहिए। अस्माकं प्रयत्नेन हमारी कोशिश से पुत्रः पुत्र्यः च पुत्र और पुत्रियां मिलित्वा कत्वा प्रत्यय मिलकर देशस्य उत्थानाय देश की उन्नति के लिए
कार्यरता भवेयुः, कार्यशील हों, येन जिससे भारत देश संपूर्णे संसारे, पूरे संसार में सर्वोच्चम स्थानम लभेत, सर्वोच्च स्थान को प्राप्त हो। ऐसा एव अस्माकं कामना, यही हमारी कामना है। अतः इसीलिए कन्याओं को प्रयत्नेन कोशिश से संरक्षणीय बचाना चाहिए, पालन करना चाहिए, शिक्षणीय च और शिक्षित करना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा अपि भी अस्मिन् संदर्भे, इस संदर्भ में एका योजना प्रचालिता, एक योजना चलाई गई यत् कि कन्याम रक्षेत बेटी बचाओ, कन्याम पाठयेत बेटी पढ़ाओ।